बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, लगता है जैसे टेस्ट केस है, ना सिर्फ हमारी हुकूमत का यानी एग्जीक्यूटिव का, अदलिया का और उन तमाम हसास अदारों का जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, और 6 अदद जो हाई कोर्ट के जजेज़ हैं उन्होंने एक अदद ख़त के ज़रिए बहुत सी चीज़ें सवाल नहीं बल्कि जवाब तलब कर दिए। अदलिया में मुदाखलत पर हुकूमत ने इस पर एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन तो कायम कर दिया, मगर तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर चुकी है, अब इसने तसद्दुक जिलानी साहब को भी बतौर कमीशन के सरबराह भी मुस्तरद कर दिया है। जबकि उनकी जानिब से माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इंतखाबात से कबल उनको निगरान वज़ीर आज़म तक के लिए उनका नाम तजवीज़ कर चुकी है। वकला बरादरी भी इस कमीशन पर बिल्कुल तकसीम नज़र आती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार ने जैसे रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सरबराही में बनने वाले इस कमीशन का खैर मकदम किया, वहीं बलूचिस्तान बार कौंसिल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके अलावा आज पाकिस्तान के टॉप 300 वकला हैं, जी हाँ 300 वकला इस कमीशन को मुस्तरद कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा आर्टिकल 184(3) के तहत जी हाँ सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा किया और ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने कमीशन तो बना दिया, इसके TORs भी सामने आ गए, मगर अब ये देखना होगा कि कमीशन कैसे तहकीकात करता है और ये कैसे साबित होगा कि जजेस के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, और ये भी कि हसास इदारे का कोई अहलकार या सरबराह बराह रास्त मुलविस था या नहीं। माजी में भी ऐसे बहुत से कमीशन बन चुके हैं, मगर वो कभी किसी खातिर ख्वाह नतीजे तक नहीं पहुँचे। एक तरफ जहाँ ये मामला ज़ेर बहस है, वहीं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुतल्लिक कई घंटों तक ये खबर गर्दिश करती रही कि कुछ ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं, मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें भी ज़ेर गर्दिश है। साफ़ी बताता हूँ, अज़हर फ़ारूक साहब हैं जी, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल ज़रा एक्सटेंशन करने पर गौर हो रहा है। जजेस का ख़त, इस पर चीफ जस्टिस का सो मोटो ना लेना और एक्सटेंशन की खबरें, ये कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों का इशारा कर रही है। खैर, हुकूमत की तरफ से एक तरदीद तो आ गई है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ पक ज़रूर रहा है। 2 अप्रैल सेनेट के इंतखाबात भी मैदान सजने को तैयार हो। 18 सेनेटर तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जबकि 30 नशस्तों पर मुकाबला होगा। और जो नंबर गेम है इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ का सेनेट में सबसे बड़ी जमात बनने का वाज़ेह इम्कान है। तो आज तहरीक इंसाफ ने पेशावर में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए एक रैली निकाली और कोई शक नहीं बड़ा नंबर था। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि बानी PTI के केसेस का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, बाकी मौज़ूआत क्या हैं, स्पेशली ये ख़त है, ये तमाम चीज़ें मेहमान साहब का तारुफ करता चलूँ। शुएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपनी सीट के लिए MNA की इस वक्त जद्दोजहद भी कर रहे हैं। मुश्ताक बिनहास साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और स्टूडियो में मेरे साथ हैं हमारे दोस्त हैं एडवोकेट मियां दाऊद साहब, वो हैं। और पहला जी हाँ, इस खत के फ़ौरन बाद जिस बंदे ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सवालों का आगाज़ सबसे पहले शुएब शाहीन साहब आप ही से कर लेते हैं। शुएब साहब, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले से कोई ताल्लुक था नहीं, इस इंक्वायरी कमीशन, इन 6 जजेस के ख़त से मुतल्लिक बराह रास्त कोई ऐसा मामला था नहीं। ये 6 जजेस ये ख़ास प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करते हुए आए, पहले अपने चीफ जस्टिस को उन्होंने ख़त लिखा, उनसे मुलाकात की, बताया, नई बात बनी। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास गए, उन्होंने तसल्ली दी कि मेरी DGI से बात हो गई। उसके बाद वो उसी वक्त ये 6 जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास भी गए, उनको भी अपना मुद्दा तमाम बयान किया, लेकिन इनके मामले को कहीं एड्रेस नहीं किया जा सका। तो तसद्दुक जिलानी की सरबराही में जाहिर बात है ये फुल कोर्ट की रिकमेंडेशन है, चीफ जस्टिस इसके अंदर खुद शामिल हैं। अब एक कमीशन तो बन गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद क्यों कर रही है, क्या वजह है? देखें, पहली बात तो यह है कि एक बात की तस्दीक कर लें, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नहीं कहा था कि मैं DGI से बात कर लूँगा। वो DGC से बात करने का जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं उसका लिखा हुआ है ख़त के अंदर। ठीक, चीफ जस्टिस उस वक्त के बंदयाल साहब को ये मिले 2 दफ़ा थे, और ये लोग, ये सारे जज साहबान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से भी उस वक्त मिले थे जब वो सीनियर प्यूनी जज थे, और उनका 10 मई का ख़त भी मौजूद है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स करें, आमिर फ़ारूक साहब को लिखा हुआ है। सिमिलरली एक नया ख़त भी लिखा हुआ है फरवरी का, जो कहा गया है कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, आमिर फ़ारूक साहब को लिखा है। अगर सारे ये इनको देखें तो स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है उस केस से जो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने की कोशिश की गई। वो 2 जज साहबान जिन्होंने उनके हक में फैसला दिया और एक जज साहब जिसने उनके खिलाफ फैसला दिया इमरान खान के। और टेरियन वाइट वाला केस था ना, टेरियन वाइट वाला 30 मार्च 2000 जी 30 मार्च 2023 से ये झगड़ा शुरू होता है, और उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उनको मुलाकातों की बातें हैं, उनके एक बरादर निस्बती को उठा लिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं। ये सारा झगड़ा है इमरान खान को सज़ा देने
उनके खिलाफ फैसले देने और उनके खिलाफ हर तरह की एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वर्स्ट एग्जांपल कायम करना है, तो उसके विक्टिम तो हम हैं। आज विंडिकेट हो गए हैं इमरान खान इस 6 जजेस के एटलीस्ट इस लेटर के बाद, जो ये साबित करता है। और उसमें अंदर अगर आप देखें उस लैंग्वेज में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैरा 6 देखें अगर ख़त का, कि जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के केसेस हैं उसके अंदर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बेडरूम्स तक कैमरे लगा दिए गए और पता नहीं और क्या क्या नहीं हुआ, उसकी जो तफसीलात ज़ाहिर है हमारे पास उन्होंने नहीं लिखी, जब कोई कोर्ट बुलाएगी तो वो ज़रूर बताएंगे। और इस ख़त के अंदर एक और बड़ी अहम बात है कि क्या ये सिर्फ, अच्छा फिर देखें, एक जज के घर पे बम धमाका होता है या क्रैकर फेंके जाते हैं और दूसरे जजेस को, सिविल जजेस को ISI अपने दफ्तरों में बुलाती है इस ख़त के बकौल, उनको कहती है कि ये इंस्ट्रक्शन लो, ख़त आर्डर लेकर आ जाओ। अगर ये तर्ज़ अमल किसी निज़ाम इंसाफ के ऊपर इतना बड़ा हमला हो और हम तहरीक इंसाफ, जिसका मकसद ही इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करना मकसद हो, जिसकी पर्पज़ और तहरीक जो पिछले 27-28 साल से चल रही है कि हमने निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त करना है, ज़्यादा बेहतर ना होता कि पाकिस्तान निज़ाम को दुरुस्त, ज़्यादा बेहतर ना होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कमीशन की या इस खत के हवाले से इतना ना शोर फुका करती, ये वकला को रहने देते, चीफ जस्टिस को रहने देते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रहने देते। एक क्योंकि वजह ये है क्योंकि माजी में ना यही तहफ़्फ़ुज़ात शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने भी इल्ज़ामात लगाए, तो उस वक्त आप लोगों की गवर्नमेंट भी थी, आप लोगों ने किसी किस्म का कोई कमीशन भी नहीं बनाया और बल्कि उल्टा जज को ही बरतरफ किया गया था। तो या तो वो भी गलत, उसको भी तसव्वुर कर लें उसके जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, क्योंकि उस वक्त जो विक्टिम थे वो मुस्लिम लीग नून थी ना। देखिए उस वक्त की सिचुएशन हो या आज की सिचुएशन हो, उस वक्त भी हम शौकत सिद्दीकी के साथ खड़े थे, उस वक्त भी हमने शौकत सिद्दीकी के एलिगेशंस, हमारे जो लीडर हैं इमरान खान, हामिद खान साहब, वो इनके वकील थे और आज तक वकील रहे हैं 2018 से लेकर आज तक जब उनके हक में फैसला आया है। हमने उस वक्त भी ये कहा था कि उन तमाम एलिगेशंस की तस्दीक कराएं और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, जो कि आज शौकत सिद्दीकी साहब भी मुतालबा कर रहे हैं। देखें हम ये कहते हैं जब फुल कोर्ट, अगर 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, सिटिंग जजेस, जिनको कंटेम्प्ट की पावर भी है और जिनके पास अपने आर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने की एक अथॉरिटी एंड फोर्स भी है, अगर वो अपने लिए इंसाफ नहीं मांग सकते, नहीं ले सकते, तो एक रिटायर्ड जज वो क्या इंसाफ देगा? उसका तरीका ये है कि पिछले मैटर्स हों या मौजूदा मैटर्स हों, और उसमें इन्वॉल्व कौन है, वही एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। उसका तरीका ये है कि फुल कोर्ट बैठे, सब जजेस को बुलाए, सब इल्ज़ामात को सामने स्क्रूटनाइज करे। देखें इस वक्त किसी पार्टी का इशू नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ये अक्रॉस दी बोर्ड, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये मुल्क के 25 करोड़ ये सब इस वक्त एक 1 इसको एज अ टेस्ट केस लेना चाहिए और मामले को खत्म होना चाहिए के लिए सारी पब्लिक कौम खड़ी हो जाए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में बने, फोन पे, वो भी इसी के साथ हल हो जाए ना मामला। क्या चीज बने हैं जो माजी में व्हाट्सएप ग्रुप्स बने जजेस के हवाले से जो बनाए गए इंक्वायरी कमेटी और इंक्वायरी कमीशन के, वो भी उसको भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए। दो अलग अलग चीजों, देखें दो चीजों को अलग अलग चीजों को मिक्स ना करें। देखें एक है जजेस का कंडक्ट, उसके लिए है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, आज भी ये जब चाहे ला ले। अब तो ये भी फैसला कर दिया है कि साबिक जजेस के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हो, जस्टिस मज़ार अकबर नकवी का फैसला मौजूद है, ठीक है, आप करें उसमें, लेकिन उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। एस्टैब्लिशमेंट का रोल जजेस के ऊपर प्रेशर डालना, वो रोल है आपके सुप्रीम कोर्ट अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस तरह इसको अंडर द कारपेट डाल के होम्योपैथिक किस्म का कमीशन बना के, जो कि सिटिंग जजेस को बुला नहीं सकता, उनके बारे में कोई इंक्वायर नहीं कर सकता या इसके बारे में प्रॉपर तहकीकात नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव के अंडर में दे देने का मतलब है। अच्छा फिर कल आपने कैबिनेट डिसीजन देखा, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव बीच में शामिल करके कैबिनेट डिसीजन में, सर एक बात, सिर्फ कैबिनेट डिसीजन में लिखा हुआ है कि जनाब ये इल्जामात दुरुस्त नहीं है, नामुनासिब हैं। जब आप ये कर रहे हो तो फिर आप कमीशन का बना रहे हो। थोड़ी जल्दी कर दी, वैसे कबीना का रुक जाती तो ज्यादा बेहतर था। मैं शामिल करता हूँ मुश्ताक मिनहाज साहब और सुप्रीम कोर्ट को इसी पे ही एक्शन लेना चाहिए। मुश्ताक भाई आप बताएं, हाजिर सर्विस जजेस कह रहे हैं हमारे पे दबाव डाला जाता है, एक रिटायर्ड जज के ऊपर ये दबाव नहीं होगा, आप मुझे बताएं। और जब ये TORs दे रहे थे उसमें ये लाइन लिख के देने की क्या जरूरत थी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पे इल्जामात इन 6 जजेस से लगाए हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं, थोड़ा सब्र कर लेते, प्रोब होने देते। आपने तो पहले ही अपना कंसेंट दे दिया, कमीशन भी खुद बनाया।
सलमान भाई, बहुत नवाजिश कि आपने मौका दिया। मैं अभी शोएब भाई की बात भी सुन रहा था और वो अपनी बात कर रहे थे, निज़ाम अदल की बात कर रहे थे, इंसाफ की बात कर रहे थे। तो हम भी खुद इस पूरे निज़ाम के विक्टिम हैं, हम कोई इसके बेनिफिशरी नहीं हैं, हम इस निज़ाम के विक्टिम हैं। हमें तो ऐसा निज़ाम अदल, अगर तो देखें ना शोएब भाई की दो बातें, दो 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 पहलू हैं, इनकी ज़िंदगी के दो किरदार हैं। एक तो वो अब वकला तहरीक के नुमाइंदे भी हैं और जो वकला की बॉडी है उसके भी हैं, और एक तहरीक इंसाफ की हैं। तो जब वो शौकत सदीकी साहब के हवाले से बात करते हैं तो एकदम वो वकला के उसमें चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब वो देखें जी अहमद खान साहब उनके वकील बने। ऐसी बात इतनी सादा भी नहीं है। इनको याद होगा कि हम तो उस निज़ाम अदल की बात, जब आप हमारे ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट, एक जज ने खुद कहा साकिब निसार ने कि आप हमारे पास लेकर आए, और फिर उनको बाकायदा, आपका क्या ख्याल है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ उन्होंने उस केस को सुना होगा और फिर एक फैसला दिया, और फैसला देने के बाद एक मॉनिटरिंग जज लगा दिया, और फिर साकिब निसार साहब की वो वीडियो भी आपके है कि मैं जब मुझे कह देंगे अदम एतमाद की बात करते हैं, मैं 6-7 MNAs को जो है ना वो यहाँ से उनको कह दूंगा मुस्लिम लीग नून के उनको रिजाइन कर दें। इसके अलावा आपको ये बात भी याद होगी कि जब मौसूफ ने मुस्लिम लीग नून के जो सेनेट के जो अरकान थे, जब पूरी पार्टी खत्म कर दी थी और उनको कहा कि ये आजाद डिक्लेयर कर दिया, आज तक वो लोग आजादी डिक्लेयर हैं वहां पर। तो मुश्ताक भाई मुझसे प्रेजेंट टेंस पे बात करेंगे ना तो हमने बहुत से सवाल आपसे करने हैं। आप ये नहीं समझते कि सिटिंग जजेस दबाव का शिकार हैं बकौल उनके खत के? तो ये आजाद साहब जो है, मुझे ये बता रहे जिलानी साहब, क्या ये एक आजाद साफ शफाफ तहकीकात कर पाएंगे? मुझे इतना सवाल का जवाब दे दे बस। करना चाहें तो, अगर ना करना चाहें तो आप साकिब निसार की तरह और बंदियाल की तरह नहीं कर सकते। आपने अगर बाकायदा आपने अपने एजेंडे को फॉलो करना है तो वो सिटिंग जज भी नहीं कर सकता, सिटिंग चीफ जस्टिस भी नहीं कर सकता, और वो भी जुल्म कर सकता है। अदालत के नाम पर वो अपने मुंह पर कालख मल सकता है। तो अगर करना चाहे तो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज भी कैसा, आपने फाइंडिंग ही देनी है ना, आपने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो करना कोई नहीं है। ठीक है। अगर आप ये, मैं खुद समझता हूं कि जजेस के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट और बाकायदा इनके अंदर, मैं मुस्लिम लीग नून का हूं ना, मैं समझता हूं कि जजेस ने जो बात की है उसमें काफी हद तक सदाकत भी है, और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई जज, लेकिन ये शोएब भाई भी जानते हैं कि इन्हीं जजेस में ऐसे जज भी हैं जिनको आप मसलन, मैं अब पता नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है या नहीं कर सकती, कि जिनका कंडक्ट आपके सामने है, जो आप उनसे फैसला लेना चाहें, आप उनको जो है ना ये बीच में, ठीक है, हम इनके केसेस में भी बात कर लेते हैं ना। इन जजेस के पास केसेस कौन से? मियां दाऊद साहब हैं जी। सबसे पहले दाऊद भाई आप ही थे जिन्होंने ये दरख्वास्त सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट लेके गए। पहले बताइए, तो दरख्वास्तें आप अपनी मर्जी से देते हैं या किसी के कहने? पहले जरा प्लीज सादे अल्फाज में इसको जरा बता दें। वकील कभी भी किसी के कहने पे नहीं चलता सर, ये ज़मीर की आवाज़ है सर। वकील हमेशा अपनी अकल और शऊर के मुताबिक जो है, और जज वो अपने जजेस का मैं आपको बताने लगा, अभी बता देता हूँ जज साहबान का। मैंने अपनी दरख्वास्त में ये बाकायदा तौर के ऊपर पैराग्राफिंग करके ग्राउंड ली है कि ये जज साहबान जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये तासुर मिलता है इनके खत से कि ये PTI का एजेंडा लेकर चले हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मैंने ये कुछ चंद माह के केसेस जो हैं वो निकाले हैं, मैं वो तफसीलात आपके सामने और नाज़रीन के सामने शेयर करता हूँ, और पब्लिक को फैसला कर देंगे कि ये इस लेटर की पीछे साजिश किया है। मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, उनके सामने तहरीक इंसाफ के छोटे बड़े कारकुनान के बतौर जमात और इमरान खान साहब के टोटल 16 मुकदमात लगते हैं। ठीक है। 8 उनके हक में होते हैं, 1 मुस्तरद होता है और बाकी पेंडिंग है। इसी तरह जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब, केसेस हैं मैं बताता हूं, मैं वो भी बताता हूं, केसेस तो बताएं ना। जी मैं बताता हूं। इसी तरह जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, उनके सामने टोटल 15 मुकदमात लगते हैं, 9 हक में है, 3 खिलाफ है, बाकी पेंडिंग है। ठीक है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, 10 टोटल उनके सामने केसेस 3-4-5 माह में लगे। ठीक है। 4 PTI के हक में गए, 1 खिलाफ है, बाकी पेंडिंग है। ठीक है। जस्टिस अरबाब ताहर साहब हैं, 21 मुकदमात हैं, उनके सामने टोटल लगे। ठीक है। 11 तहरीक इंसाफ के हक में आए, 1 खिलाफ है, बाकी ज़ेर अल्तवा है। समझ गया। जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहब हैं, उनके सामने 14 केसेस जो हैं वो गए, 7 तहरीक इंसाफ के हक में हुए सलमान भाई, और बाकी जो हैं मुकदमात वो अभी तक उनके सामने पेंडिंग है। इन मुकदमात की मैं आपको डिटेल बता देता हूं, कौन कौन सा मुकदमा बताइएगा, किस जज साहब के सामने कैसे पेंडिंग है। ये डिटेल थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हमें सुननी मैं चाहिए, सुनना चाह रहा हूं, पब्लिक को भी बतानी चाहिए। मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप वकील बने, मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट कर देता हूं।
ईमान मजारी साहब की पिटीशन थी अपनी वालदा शीरी मजारी साहबा, उनके हवाले से वो केस उनके हक में हुआ जी। नहीं होना चाहिए था ना, होना चाहिए था, मैं कतई ये नहीं कहता कि नहीं होना। तो फिर ना 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 ना, केस ये नहीं है, मेरा केस ये नहीं है। मेरा केस ये है कि तहरीक इंसाफ के हक में ही हो रहे हैं और तहरीक इंसाफ जो है ISI की मुदाखलत का इन्हीं जजेस के ऊपर इल्जाम भी याद कर रही है। ये क्या बात हुई? ये देखिए, मेरी बात सुनो, फौजदारी कानून में ना एक टर्म बोली जाती है। सर अभी तो इन जजेस ने इल्जाम लगाया ना सर, अभी तहरीक इंसाफ तो इल्जाम नहीं लगा रहे। मैं आपको इसकी बात, फौजदारी कानून में सलमान साहब एक टर्म बोली जाती है जिसको कहते हैं जना बिल जबर और जना बिल रजा। जी जी। ये लेकिन इस केस में ना एक टर्म है कि दबाव बिल रजा और दबाव बिल जबर। ठीक है। जो फैसले तो तहरीक इंसाफ के हक में हो रहे हैं, ठीक है, उसमें तो कोई मुदाखलत नहीं हुई ISI की, लेकिन जो कोई 1 2 3 मुकदमात उनके खिलाफ हुए हैं उनमें ISI का प्रेशर आ गया। ठीक है। या तो मुदाखलत सारी ऑल हुई है या मुदाखलत नहीं हुई। ठीक है। इन 6 जज साहबान के इस लेटर के ऊपर शक करने की मेरी वजह क्या वजह? मेरी वजह जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, ठीक है। मेरी वजह जस्टिस बंदयाल साहब हैं, ठीक है। मेरी वजह अजमत सईद शेख साहब हैं, ठीक है। मेरी वजह मज़ाहर नकवी साहब हैं। मैं उनके साथ जस्टिस का लफ्ज नहीं लगा सकता क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मना कर दिया। आप ही ने दरखास्त दी थी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और मेरी वजह जो है वो इजाजुल हसन साहब हैं जो मॉनिटरिंग जज थे। इन जज साहबान का कंडक्ट हमने देखा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट बनाकर ठीक है चलाया। ठीक है। और आज ये 6 जज साहबान, इन 6 जज साहबान का टारगेट देखिए और तहरीक इंसाफ का टारगेट अगर आज जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से इनके खिलाफ आ रहे PTI के, तो वो किसका सेक्रेटेरिएट बना? ये साबित करें तहरीक इंसाफ वाले कोई अलर्ज करें। जी जी। तहरीक इंसाफ वाले अलर्ज करें। इंतखाबी निशान ले लिया, नहीं कानून के मुताबिक लिया गया सर। इसी तरह जब आप उन तमाम जजेस को बुलाएंगे वो भी कानून के मुताबिक ही उसको कहेंगे, आके कहें। इसीलिए सर मेरा सवाल ये, इसीलिए ये 6 के 6 जजेस हजरात ने एक अदद खत लिखा और पूरे प्रोटोकॉल के साथ रखा कि सर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इन तमाम जजेस के पास जाने से पहले हम अपने चीफ जस्टिस के पास गए, ये उसका प्रूफ, हम फिर गए, ये उसका प्रूफ, फिर सर हम सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात की, ये उसका प्रूफ। सर अब जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास एक शख्स पेश होने के लिए आया है, अपनी दरखास्त लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एड्रेस करे ना। सलमान साहब ये कर नहीं सकते। जजेस का कोड, आपकी यही है? नहीं, मेरी दरखास्त तो यही है। जजेस का कोंडो मैं गुजारिश करने लगा था, मेरी दरख्वास्त ये है कि इसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए क्योंकि एक माफिया कौन करेगा? जी जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की बैकिंग के ऊपर ये इंक्वायरी कमीशन बना। मेरे खुद इसके ऊपर तहफुजात थे, लेकिन मैं गुजार लगा था कि जब सुप्रीम कोर्ट के 16 जज साहबान ने अपने फुल कोर्ट के अजलास में इस बात को एंडोर्स किया कि गवर्नमेंट इसको बनाए और इसको मॉनिटर करे, ठीक है, तो ये रिटायर्ड जज साहब जो हैं, ये साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ये तहरीक इंसाफ पे इनको नॉमिनेट कर चुकी हुई है, इनकी इंटेग्रिटी अबव बोर्ड है। कोई ये ना समझे कि कोई इनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकेगा। इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करने का मतलब यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के 14 जज साहबान के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे और वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी, मैं हूं, सलमान साहब है, PTI है, नून लीग है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, अगर किसी में ये खुशफहमी है ना कि ये तसद्दुक जिलानी साहब को कोई बंदा इन्फ्लुएंस कर सकेगा, कोई भी बंदा इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये उसकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। खुशफहमी है, मुझे ये खुशफहमी है। मैं ब्रेक के बाद शेब शाहीन साहब, मैंने आपसे ये बात करी कि क्या ये मुमकिन है कि 14 जजेस का बैक है इस कमीशन को और ये बिल्कुल गैर जानिबदार तहकीक? मुझे जिलानी साहब के हवाले से मुझे 1% भी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वो बड़े अपराइट आदमी हैं, ज़िंदगी में तमाम मामलात नहायत बेहतर तरीके से लेके चले, अपने पर आए तमाम। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? क्योंकि माजी में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही बैक करके एक अदद कमीशन बनाया सदीकी साहब से मुतालिक, जी हाँ, फैजाबाद धरना से मुतालिक, बार बार 3 बार बुलाया रिटायर्ड जनरल फैज साहब को, वो वहां नहीं पहुंचे। फिर एक अदद खत जो सवालिया कुछ सवाल लिख के दिए थे उसका उन्होंने जवाब जमा कराया और केस खत्म हो गया। क्या ये मुमकिन होगा? शेब शाहीन साहब, आपसे ये सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शेब शाहीन साहब, मियां दाऊद साहब कहते हैं कि 14 जजेस का बैक है जी इस कमीशन को, इसको किसी तौर पर भी कमज़ोर ना समझे जाएं, जिसको चाहे मर्जी बुला लें, जिससे चाहे मर्जी तफ्तीश कर लें, जिससे चाहे मर्जी जिम्मेदार ठहरा दें, यानी हर लिहाज से नहायत ताकतवर कमीशन है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर एतराज़ कर रही है। एक तो ये बता दें क्या वजह है इसकी, जब इतना तगड़ा कमीशन है वो क्यों नहीं कर सकते, और आप लोग बाकायदा तौर पर इसको चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ तो काजी फायद ईसा साहब ही हैं जिनकी मंशा से ये कमीशन बना है, तो क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे होगा ये? देखें पहली बात तो ये है कि ये तगड़ा कमीशन कैसे बन गया।
वो एग्जेक्टिव जिसने उन एलिगेशंस को ही बेबुनियाद डिक्लेयर कर दिया और वो इंक्वायरी करा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स उठा करके एक लूले लंगड़े कमीशन को दे रही है। हैविंग ए रेस्पेक्ट फॉर ऑनरेबल जस्टिस जिलानी साहब, तसद्दुक जिलानी बहुत ऑनरेबल जज हैं, उनमें ना कैपेसिटी है, ना उनके पास वो सलाहियतें, ना उनके पास वो कानूनी और आइनी पावर है कि जिसके ज़रिए वो उन पावरफुल लोगों को तलब कर सकेंगे। मुझे बताएं, आज जो एक रिटायर्ड जनरल साहब को जब बुलाया गया वो नहीं आए, तो क्या सिटिंग लोग जिनके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ामात हैं, वो एक रिटायर्ड जस्टिस वो उनको तलब कर लेगा? क्या उनसे अपने ओपिनियन या उनसे वो जो कुछ वो निकलवाना चाहते हैं या पूरी तहकीकात और तफसीलात मालूम करना चाहते हैं, क्या वो ले लेंगे? ये दरअसल इस इशू को अंडर द कारपेट डाल लें और मट्टी पाओ का प्रिंसिपल अप्लाई करने की नीयत से ये सारा कुछ ड्रामा रचाया गया है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आइनी तौर पर और क़ानूनी तौर पर देखें, ये काजी फाइसा साहब ख़ुद बने थे मेमो गेट के, सिटिंग चीफ जस्टिस थे ना उस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। इसी तरह आपने देखा कोयटा का जो हमारे वकला शहीद हुए थे तकरीबन 70 के करीब, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया था, उसकी भी सरबराही इन्होंने की थी। एक बेकार किस्म की एक ऑडियो लीक्स पिछले साल एक कमीशन बनाया इसी PDM की गवर्नमेंट ने, इसी शहबाज शरीफ के ज़ेर क़यादत, उस पर तो उन्होंने सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बना दिए। मगर जहाँ सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की और निज़ाम अदल की तौक़ीर और उसकी बका और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का क्वेश्चन आया, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, पाकिस्तान में अगर अदलिया आज़ाद हो जाए और निज़ाम इंसाफ दुरुस्त हो जाए तो हमारे 99% मसाइल वैसे भी हल हो जाएंगे। ठीक है, मगर आपने अदलिया के निज़ाम को दुरुस्त करने का जो कि आज बेहतरीन मौका है, ठीक है, उसको सिर्फ इसलिए गंवा रहे हैं कि जनाब आपको एक लालच दी जा रही है कि कल हम आपका दौरे जो पीरियड है ये 3 साल का 1 साल का, उसको हम 3 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह की लालच जो कि अफवाहें चल रही हैं, मुझे नहीं पता, मैं उसकी तस्दीक नहीं करता, मैंने इस पे रद्द-ए-अमल पूछना, अगर ऐसा हो गया बिलफर्ज इन अफवाहों पर अगर अमल हो गया तो शायद साहब क्या रद्द-ए-अमल होगा आप लोगों का? देखें, ये तो फिर ये सब कुछ समझ आ जाएगा कि किन हालात में इन रिटर्निंग ऑफिसर से ये इलेक्शन कराया गया, फिर किन हालात में हमारा सिंबल छीना गया, ठीक है, जिसकी सरबराही काजी साहब ने की, फिर वो लियाकत चट्ठा ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, जो कि हालांकि विसल ब्लोअर को यह प्रोटेक्शन हासिल होती है दुनिया के हर कानून में और पाकिस्तान के कानून में भी, कि वो अगर एक बंदे ने आके सच बोला तो उसको उठा करके आज तक बंद कर दिया, वो बाहर नहीं आया, ना उनकी विसल मिल रही है ना उनका ब्लोअर मिल रहा है, वो खुद ही गायब है। यही खुद गायब नहीं है, उठाए गए हैं ना। अब आप उसको बजाय प्रोटेक्शन देने के, जिन्होंने आपके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, आप उसकी तहकीकात प्रॉपर करने की बजाय, ठीक है, और उसको आपने अंडर द कारपेट डाल दिया। मैं मुश्ताक साहब से पूछ लेता हूं, दोबारा आना सर, मैंने इस राउंड में 2-3 क्वेश्चन और भी करने हैं भाई। मुश्ताक साहब ये मुझे बताएं, ये तो सही है ना, पहली बात तो मैं खुश हूं कि आपने कहा हाँ ये 6 जज जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो खत लिखा, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये माजी में भी होता रहा और इस बार भी होता रहा, आपका शुक्रिया, कम से कम ये आवाज़ तो मुझे समझ में आई, क्लियर नजर आई। अब देखिए, इन 6 जजेस ने बाय द बुक, जितने भी पाकिस्तान के हसास अदारे हैं वो हुकूमत के अंडर काम करते हैं ना, तो इन 6 जजेस ने एग्जीक्यूटिव के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे इसके एग्जीक्यूटिव के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, तो एग्जीक्यूटिव ही इसकी तहकीकात करवा रहा है, तो शकुक शुबात तो हो सकते हैं ना सर। प्लीज मुश्ताक भाई। देखें सलमान, बात यह है कि हर चीज का एक प्रोसीजर है, ये वकला साहिबान बैठे हैं, ये मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ज़रा एक चिट्ठी लिखी गई, एक प्राइम मिनिस्टर के पास है, चीफ जस्टिस साहब भी मिले, और ये बड़ा मुनसफ मजाज जज हैं तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, बड़े शरीफ नफ्स शख्स हैं। हमारे जो PTI के दोस्त हैं ना, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इनको ऐसे जज चाहिए, उन्हीं से ये मुतमईन होंगे कि जो ब्लैक लॉ से, डिक्शनरी से जो है ना कुछ चीजें उठा के लाएं, जो कि अगर पनामा के ऊपर केस सुन रहे हो तो अगर ना कुछ मिले तो अकामा के ऊपर सजा दे सके। यही हैरानगी है, प्राइम मिनिस्टर इनको निगरान बनाना चाहते हैं लेकिन कमीशन का सरबराह इनको बनाना नहीं चाहते हैं, यही जिलानी साहब हैं। सुने तो सही ना,
इनको वही यही बात है ना, इनको तसद्दुक हुसैन जिलानी जैसा शरीफ और नफ्स शख्स चाहिए ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इनको नहीं, निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे चाहिए वो। नहीं चाहिए इनको नहीं चाहिए ना, इसलिए ये कह रहे हैं इनने मुस्तरद किया ना। इनको चाहिए साकिब निसार जैसा एक बदनवान जज चाहिए, जबरदस्त। इनको आसिफ सईद खोसा जैसा बंदा चाहिए, इनको बंदयाल जैसा जज चाहिए, इनको इसी तरह के जज चाहिए जो इनको सहूलतकारी करें, इनके लिए बैठ के इनके मुखालिफिन को उनकी सियासी जो मामलात है उनके ऊपर ये बात करें, उनको नायल करें, इनके लिए रास्ते साफ करें, ये इन्हीं को जज मानेंगे। बाकी आप बेशक पूरी दुनिया ले आए, अमेरिका से कोई जज उठा के ले आए, ये उसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि एक मेरी ये तो पुलिस के साथ ये तो वो वारदाती हैं जो थानेदार के साथ मिलकर वारदात डालने वाले। मुश्ताक साहब एक सेकंड, मुश्ताक साहब शोएब साहब ना एक तस्वीर करना चाह रहे हैं सर को प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तस्हीह कर ले, देखे नहीं शोएब साहब की बात सुनिए, साहब का सबसे ज्यादा एहतराम करते हैं। मेरी बात सुन ले, सिर्फ आधा एक मिनट एक फिक्रा सुन ले सर, बात तो सुन ले सर मेरी। मुश्ताक भाई एक मिनट बात सुन ले, मुश्ताक भाई एक मिनट बात सुन ले, एक मिनट सिर्फ बात सुन ले। देखिए इस तरह बेईमान टाइप लोग इनको चाहिए। हम एक मिनट बात सुन ले, कोई शरीफ और नफस शख्स इनको सुन ले, सुन ले। अब आप हमारी वकालत आप ना करें, हमारी वकालत हमें खुद करने दें। पहली बात तो यह है कि तसद्दुक जिलानी साहब का सबसे ज्यादा हम एहतराम करते हैं। हम ये कहते हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है एक रिटायर्ड जज एक सिटिंग जर्नैलों को बुला सके। नंबर 2, हम 15 सुन ले ना, एक सेकंड सुन तो ले, हम 15 सिटिंग जजेस के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो इनको बुलाए और वो तहकीकात करें। सिटिंग जजेस अपना जो बोझ और जिम्मेदारी उन एग्जेक्टिव के ऊपर नहीं डाल सकते जो एग्जेक्टिव वो टीओआर बनाते वक्त ये कहती है। सर मैं दाऊद साहब से पूछ लेता हूं ना, जिन्होंने एक नया ही ट्रस्ट किया हुआ ना, उन्होंने जो दरखास्त लिखी है ना सुप्रीम कोर्ट में, उसकी एक लाइन पे बात करना बड़ा जरूरी है। भैया दाऊद साहब कहते हैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जो जजेस है ना उनको बाकायदा तौर पर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने ना अपना वो जो पता नहीं इनके मुतलिक मशहूर भी है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का हवाले से को खास किस्म का कुछ है, वो बहुत ही मुखालफत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहते हैं, इनकी छाप बन चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भी पूछ लेता हूँ। इन्होंने उस लाइन पे लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत एक तयशुदा मंसूबा लगता है और ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के इशारे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा। सर इमरान खान साहब जेल के अंदर से इशारे करते हैं, वो भी इतने तगड़े, वो एक इशारा कर दे उनकी जमानतें भी करवा दे सर। जी मैंने पहले आपको पहले सेकंड हाफ में मैंने जो आपको तफसीलात बताई हैं वो काफी है मेरे केस को सपोर्ट करने के लिए। नहीं मैं नहीं समझता वो मैं ये समझता हूं आपने कहा वो सारे फैसले दुरुस्त हैं, साबित करके दिखाऊं, आपने कहा वो सारे फैसले दुरुस्त हैं, मैं भी जी अगर वो सारे फैसले दुरुस्त है तो फिर आइए क्या किया आपके साथ, मुझे क्या किया आप ना, वो पाकिस्तान के दुश्मन है, इस वजह से हम तहरीक इंसाफ के दुश्मन है। अच्छा बिल्कुल पाकिस्तान के दुश्मन है, फिर अवाम क्यों नहीं समझ सकी ये बात? अवाम ने भी तो समझा ना, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्यों बनाया? किसने कहा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? मुस्तरद किया सर उनको। कहां से मुस्तरद सर मुस्तरद किया? कितनी सीटें इनकी? कहां से मुस्तरद किया? सर मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मन उन्होंने कह दिया, अवाम को क्यों नहीं समझ आई? उनकी सीटें कितनी हैं तहरीक इंसाफ की? सर अभी भी कम लग रही है। कम है ना, 2 अक्सरियत उनकी मुखालिफ बातों की। सर वो तो खुद बनी, मुस्लिम लीग नून कहती है उनका हक था, पीपल्स पार्टी कहती है उनका हक था, पीपल्स पार्टी ने अकेला खड़ा होके कि नहीं, पीपल्स पार्टी ने ये कहा ना, मुस्लिम लीग नून ने कहा। सर सब ने कहा सर, ऑन द रिकॉर्ड है सर, ना किसी ने ऑन द रिकॉर्ड है, किसी ने नहीं ऑन द रिकॉर्ड है, किसी ने नहीं कहा। सलमान मैं अपनी बात पे कायम हूं, ऑन द रिकॉर्ड है सर, ये बिल्कुल किसी ने, बिलावल साहब ने कहा उनका हक बनता है, बिल्कुल नहीं कहा, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा लार्जेस्ट पार्टी उनका हक बनता है, उन्होंने नहीं ली इसलिए हमने ताज बना के ले ली अपनी नशिस्तें ले आके जी। पाकिस्तान दुश्मन ना कहें सर, पाकिस्तान दुश्मन है ना, नहीं भाई फौज के ऊपर हमला करने वाला पाकिस्तान दुश्मन है सर। अभी ये डिक्लेयर ही नहीं हुआ सर, हो गया ना डिक्लेयर ही नहीं हुआ, हमारे सामने हमले किए ना तहरीक इंसाफ के लोगों ने, हमारे सामने हमले किए सर, उनको कन्विक्ट के अंदर करे। अमेरिका के अंदर यहूदी लॉबी जो है उसका टारगेट क्या तहरीक इंसाफ के लिए फौज और आईएसआई। अब मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए, मुझे लग रहा मौलाना फजल रहमान बोल रहे हैं फौज ना है नहीं, अमेरिका के अंदर तहरीक इंसाफ की यहूदी लॉबी फौज और आईएसआई को टारगेट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तहरीक इंसाफ फौज और आईएसआई को टारगेट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। जो इमरान खान ने और जनरल फैज ने दहशतगर्द छोड़े थे वो आज फौज के ऊपर हमला कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इन 6 जजों का इल्जाम किसके ऊपर है?
फौज और आईएसआई के ऊपर। मलक रियाज का टारगेट कौन है? फौज और आईएसआई के ऊपर। अच्छा। अभी भी किसी को अभाम है तो ये एजेंडे के ऊपर काम नहीं कर रहे। बातें की भाईजान, ये एजेंडे पे काम नहीं कर रहे। किसी एजेंडे पे बात कर रहे हैं क्या आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? सबकी मुमासलत। सर मैं आपसे एक बात, अमेरिकन यहूदी लाबी जो है फौज की मुखालिफ, पीटीआई फौज की मुखालिफ, 6 जज फौज के मुखालिफ, मलक रियाज फौज का मुखालिफ। आप साहब जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं किसी के कहने पे कर रहे हैं भाईजान, इससे ज्यादा आप ये सारी बातें किसी के कहने पे कर रहे हैं भाईजान। सर वो कौन सा पाकिस्तानी मुझे दिखा देना देखे ना जिन्होंने इनको मुस्तरद कर दिया। सर आप इंक्वायरी बनाने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको? इंक्वायरी बना तो दी सर, आप मेरे सवाल को कहां से कहां ले गए ना दाऊद भाई? मैं आपको इंक्वायरी बता रहा हूं ना। ठीक है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के 16 जज साहबान को भी इन्होंने मुस्तरद कर, ये मानते तो है नहीं। करे तो सही ना। आप इनका नैरेटिव तो चेक करें। बेहतरीन प्लेटफॉर्म यही बनता है ना। 6 जजों को और तरीके इंसाफ को मसला किससे है? आईएसआई से। और इस्तीफा किसका मांग रहे हैं? काजी फायजीसा से। क्यों मांग रहे हैं काजी फायजीसा से? इससे मैं आपको वजह बताता हूं। जब से काजी फायजीसा ने हाथ में डंडा पकड़ा है ना और तरीके इंसाफ के यूथिये जजों को, करप्ट जजों को निकालना शुरू किया, तब ये माफिया जो ना तड़प रहा है। इन सब की ये कोशिश है कि काजी फायजीसा को किसी तरीके से ना एंगेज किया जाए। इनको पता है कि इनके 100 जजेस जो इमरानडू जजेस इनके लिए काम करते रहे हैं ना और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, उनको जानों के लाले पड़े हुए हैं। ये सिर्फ काजी फाजिसा को एंगेज करना चाहते हैं। भाई मेरी बात सुने, मुझे एक सादे सी बात का जनाब, मेरी और आपकी लड़ाई हो जाती है कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आपके मालिक के खिलाफ इस्तीफे का मुतालबा कर दूं, ये जायज बात है? नहीं, बिल्कुल मेरा तो आपका तनाजा है ना। तो फिर इन 6 जजों का प्रॉब्लम तो इनको आईएसआई से है। ठीक, तो ये अमर फारूक का प्रॉब्लम जनाब, वो आमिर फारूक के पास गए ना करें ना दाऊद साहब। बिल्कुल दाऊद साहब गलत बात नहीं कर रहे। दाऊद साहब गलत बात नहीं। दाऊद साहब अगर इन 6 जज साहबान की मेरी बात, दाऊद साहब मैं मुझे सवाल तो करने दे। नहीं मैं आपको मुझे सवाल तो करने दे। सवाल मैं आपके सवाल तो करने, मैं कह रहा हूं मुझे सवाल करने दे पहले। 6 जज साहबान नहीं सर, ये 6 जज अपने घर के बड़े के पास गए, घर के बड़े ने कहा नहीं मैं बात कर लूंगा, इनका प्रेशर सर पता नहीं घर के बड़े ने कहा ये नहीं सर मेरी बात, ये 6 जज झूठ बोल रहे हो। अच्छा हो तो सकता है जस्टिस आमिर झूठ बोल रहे हो, मैं तो ये झूठ बोल रहे हो, मैं वही पूछ लेता हूं सर, इसलिए तो कह रहा हूं इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट से करवाएं, इसलिए तो कह रहा हूं इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट बैक कर रही है इसकी। आप अपनी दरखास्त से ही मुकर गए ना, मैं बिल्कुल नहीं मुकरा। आप कह रहे हैं अब बैक वाले जो सुप्रीम कोर्ट जिस कमीशन को बैक करे वो कमीशन सही है, इधर आप दरखास्त में कह रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड के अलावा कोई बंदा सर, एक सेकंड सर मैं आप सर एक सेकंड सर मैं एक सेकंड सर जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई। 25 खत में इल्जामात की इंक्वायरी के लिए अलग कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी में जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाए इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, जो जज या आईएसआई अफसर इल्जाम साबित ना कर सके मुतलका कानून के तहत कार्रवाई की जाए। ये तो आप कह रहे हैं। मैं अभी भी वही कह रहा हूं, शाह भाई कमीशन बनाना चाहिए, कमीशन बन गया। अच्छा यही वाला आपके लिए मुतमईन है। मैं तहफुजात के साथ इसके ऊपर मुतमईन। ये आइडियल होता कि इसको कोई सिटिंग जज करता, मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन अगर ये भी बन गया तो इसको सुप्रीम मैं इस नेक्स्ट राउंड पे आ जाऊं जी। शाह भाई मैं इससे पहले कि दूसरे सवाल कर लेता जरा इसी की तिश्नगी है, दाऊद साहब ने ना सारे माहौल को काफी गरमा दिया है। अब बेसिकली ये मसला है आपको, काजी फायजीसा साहब आपके इन्होंने लफ्ज इमरानडू जजेस की वाली टर्म इस्तेमाल कर ली, वो मुझे अजीब लगी, मुझे बड़ी अजीब सी बात है। ये थे इमरानडू। अच्छा मेरा ख्याल है एक दूसरे को देखें, एक वकील को इस तरह की गुफ्तगू करते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है, मुझे अफसोस है कि इस तरह आपको तो शर्म आएगी शुएब शाहीन साहब, आप एक कल्ट का हिस्सा जो है। ऐसे बात तो सुनना दाऊद भाई उनसे बात करें, आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोले, वो सुने बिल्कुल नहीं बोले। आपका किसी भी जज पे एतराज हो सकता है, कोई भी एतराज हो सकता है, आप दलील और रीज़न और लॉजिक के साथ ज़रूर करें और एतराज़ भी करें और खुल के करें। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, दाऊद साहब गए थे जजेस से इंक्वायरी कराने, वही हमारा मुतालबा है जो इनका क्लेम है। नहीं, कतन ये नहीं है, हम तो नहीं कह रहे। और दूसरी बात ये खुद कह रहे हैं सिटिंग जज से अगर हो तो ये आइडियल है, हम एक जज की बात भी नहीं कर रहे ताकि कल इनका एतराज ना आ जाए या किसी का एतराज ना आ जाए। हम कहते हैं 15 सिटिंग जज इस वक्त बैठे हुए हैं, 15 के 15 जजेस इस वक्त आप उसको बुला लें, ओपन कोर्ट ट्रायल करें, जजेस का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, आप उन जजेस उन जर्नलों को आईएसआई के लोगों को भी बुला लें, जिन लोअर जुडिशरी के लोगों के घरों में बम फेंके गए उनको भी बुलाएं, जिन सिविल जजेस को आईएसआई के दफ्तरों में बुलाया गया उनको भी बुलाएं, जो उस वक्त इंस्पेक्शन जज थे जिसने रिपोर्ट लिख कर दी उसको भी बुलाएं। आप अगर पब्लिक के सामने सारी चीज़ें नहीं लाना चाहते तो जिस तरह मुद्रमान कमीशन का अंजाम हुआ, जिस तरह आपके एबटाबाद कमीशन का अंजाम हुआ, जिस तरह वो हामिद मीर वाले कमीशन का अंजाम हुआ, फिर आप बैठे इंतज़ार करते रहे। अगर आपने अपनी अदलिया और अपने निज़ाम इंसाफ को एग्जेक्टिव के ज़ेर नगी लाना है
तो ये खाली पीटीआई का नुकसान नहीं है। अच्छा शाह भाई, इसके अगर आपका ये इस्तेमाल है, मगर साथ साथ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं, वो बता दें। जस्टिस आमिर फारूक साहब के इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। साथ आप 15 रुकनी जजेस के ऊपर आप एक इंक्वायरी कमीशन भी बनाना चाह रहे हैं, कि दोनों चीजें कैसे चल रहेंगी? देखें, जहां तक तो काजी फाइसा साहब के ऊपर मिसट्रस्ट का ताल्लुक है, वो तो उनके मुंह पे हम कह चुके हैं कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की कंटेम्प्ट पटिशन ये कह के वापस ली, हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है। ठीक है, जहां तक रिजिग्नेशन का ताल्लुक है, वो हमारे किसी एक भाई वकील साहब ने ज़रूर मुतालबा किया है, बट ऑफिशियली हमारी पीटीआई ने अभी तक उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी, हमारी कोर कमेटी में ये डिस्कशन नहीं हुई। ठीक है, लिहाजा इसके बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है, मगर ये कहना कि हमने काजी फाइसा साहब के ऊपर जो मिसट्रस्ट किया, वो ओपन उनके मुंह पे, मेरा ही केस था, हमने किया, मैं और खोसा साहब थे और बाकी वकला साहब, आपका हक है, तो हमें उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और उसकी वजूहात हम दे चुके हैं। और इसके ऊपर एक 5 रुकनी बेंच जिसका हिस्सा काजी फाइसा साहब थे, उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान का कोई भी केस आप नहीं सुनेंगे। मैं आपको वो जजमेंट मैं जरा मुश्ताक भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूं सर, रिव्यू नहीं हुई। ठीक है शाह साहब की टेक आ गई। मुश्ताक साहब, मैं जरा थोड़ा सा एक सियासी सवाल करना है। मईशत का सर बड़ा बुरा हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर भी है और बाहर भी एहतजाज कर रही है, और डेफिनेटली मुख्तलिफ कानूनी मसाइल भी आपके साथ हैं। इस मौके पर जो आज पेशावर में रैली निकली, वो भी कमाल ही थी। इन हालात में हम लोग कैसे डिलीवर करेंगे सर, ये बताएं। जो हशर पीटीआई 3.5 साल इस मुल्क का करके गई और एक एजेंडे के तहत लाई गई थी, तो उसके बाद तो हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल पिछले भी 16-18 माह हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया, हमने कोलिशन गवर्नमेंट में काम किया, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, और अब आगे भी हम ये समझते हैं कि अगर कोई डिलीवर कर सकता है इस मुल्क में, तो वो PMLN अपने इत्तेहादियों के साथ कर सकती है। हमारी तो अपनी ख्वाहिश थी कि हम जो है ना, हमें इतनी अक्सरियत मिले, लेकिन चूंकि स्प्लिट मैंडेट था, तो हम अपनी इत्तेहादियों के साथ मिल के इंशाल्लाह, आप देखें रजिस्ट्रेशन जो ताजरों वाला ये जो काम होने जा रहा है ना, ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हो सका। ठीक है सर, मगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ नहीं है, और आप कह रहे हैं हम इत्तेहादियों के साथ करेंगे। अभी तो प्राइवेटाइजेशन पे बात होनी है। अभी पीपल्स पार्टी ने आपको कि PIA की प्राइवेटाइजेशन करके आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वक्त रिक्वायर कर रहा है इस बात को कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर रिक्वायर्ड है। अदरवाइज पाकिस्तान जहां खड़ा है वहां ही खड़ा रहेगा। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।